बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो स्कूल बेस्ड असेसमेंट की मिड टर्म के हवाले से है। आज की इस वीडियो में मिड टर्म से रिलेटेड जो गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर किया जाएगा, क्लास 8 के जो मैथ का पेपर है उसका गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर किया जा रहा है। मैथ का पेपर 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा। पहला पार्ट ऑब्जेक्टिव होगा और दूसरा सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पार्ट्स एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल होगा। तो जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, बहुत ही अहम एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। ये मैथ का गेस्ट पेपर है, आपने अच्छे तरीके से इनको तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह इन्हीं से मिलते जुलते और इन्हीं से रिलेटेड एमसीक्यूज़ पेपर में आएंगे। पहला एमसीक्यू है जी, आइडेंटिफाई द जियोमेट्रिक सीक्वेंस। तो ये 4 सीक्वेंसेस दी गई हैं, तो इनमें जो दुरुस्त ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 8 8 को 2 से करें, 16 16 को 2 से करें 32। तो ये वाली सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, द सिक्स्थ टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो ये जो सीक्वेंस दी गई है इसकी आपने छठी जो टर्म है जो छठे नंबर पे आएगी वो आपने बतानी है। पहली है 1, फिर 4 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 64, और 5वें नंबर पर जब हम 64 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 256 बन जाएगा, और 256 को जब 4 से ज़रब देंगे तो वो 1024 आ जाएगा। तो ये हमारा जो डी ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन, ये दुरुस्त ऑप्शन होगा। सवाल नंबर 3 है जी, द एक्सपोनेंट ऑफ बी इन द एक्सप्रेशन 2a बी की पावर 3। ये जो बी की पावर होती है उसे एक्सपोनेंट कहते हैं। बी की पावर 3 है, तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन होगा वो होगा डी 3। सवाल नंबर 4 है जी, द नंबर 0.00000045 इन साइंटिफिक नोटेशन। तो इस नंबर को आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। जो पॉइंट है उसे हम राइट साइड की तरफ लेकर जाएंगे, और जब राइट साइड की तरफ पॉइंट को लेकर जाते हैं तो जो 10 की पावर वो माइनस में लिखते हैं। हम 7 अदद राइट साइड पे लेके जाएंगे तो 10 की जो पावर होगी वो -7 होगी। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा, 4.5 इंटू 10 की पावर -7। सवाल नंबर 5 है जी, इफ़ x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 4 देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर इज। तो ये वाला क्वेश्चन आपने ए प्लस बी होल स्केयर का जो फार्मूला वो इस्तेमाल करके आपने इसको सॉल्व करना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 4 4 बार 16, 16 में से 2 को माइनस करेंगे तो 14 इसका आंसर आएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, द फैक्टराइजेशन ऑफ 16 माइनस एक्स स्केयर विल बी। इसके आपने जोड़े बना के हल करना है। 4 प्लस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स, ये डी ऑप्शन इसका दुरुस्त जवाब आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, इफ 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 22 एंड y इज इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ x विल बी। x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है और y की वैल्यू आपने, y की जगह पे हम 2 लिखेंगे, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 14 आ जाएगा, 14 को दूसरी साइड पे 22 में से माइनस करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, और 8 को 2 पर डिवाइड करेंगे 4 जवाब आ जाएगा इसका। सवाल नंबर 8, द सॉल्यूशन ऑफ 6x माइनस 5 इज़ ग्रेटर दैन 7। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, 5 दूसरी साइड पर जाकर जमा हो जाएगा साथ में, ये 12 आंसर आ जाएगा। 12 को जब 6 पर डिवाइड करेंगे तो हमारा ये वाला डी ऑप्शन दुरुस्त आएगा, x इज़ ग्रेटर दैन 2। क्वेश्चन नंबर 9, द इक्वेशन फॉर द स्टेटमेंट द प्राइस ऑफ 1 बुक एंड 4 पेन्स इज़ 90 रुपीज़ इज़। तो 1 बुक है, इसको आपने 1x लिखना है, सिर्फ x लिखेंगे, और इसमें ऐड करेंगे 4 पेन्स। अगर एक पेन की जो प्राइस है वो y हो तो 4 की 4y हो जाएगी, x प्लस 4y इज इक्वल टू 90 आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। अब ये उर्दू मीडियम वालों के लिए उर्दू में भी इस पेपर को पढ़ लेते हैं। सवाल नंबर 1 है, ज़रबी सिलसिला की शिनाख्त करें। तो उसका बी ऑप्शन दुरुस्त है। 2 2 बार 4 4 2 बार 8 8 2 बार 16 16 2 बार 32। तो ये बी ऑप्शन इसका। सवाल नंबर 2 है जी, ज़रबी सिलसिला 1 वाव 4 वाव 16 वाव 64 की छठी रकम है। तो छठे नंबर पर जो रकम आएगी, 64 को 4 से ज़रब देंगे 256, 256 को 4 से ज़रब देंगे तो 1024 जवाब आ जाएगा। सवाल नंबर 3 है, अलजबरी जुमला 2a b की ताकत 3 में b का कुव्वतुल 3 है, ये डी ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल नंबर 4 है जी, अदद 0.0000000045 साइंसी तरकीब में है। साइंसी तरकीब में जब हम लिखेंगे तो ये अशारिया का साइन है, इसे हम दाईं साइड पे लेके आएंगे। दाईं साइड पे जब लेके आएंगे तो 10 की ताकत जो होगी वो माइनस होगी। 7 हिंद से दाईं तरफ लेके आएंगे तो 10 की पावर जो है वो -7 हो जाएगी। तो
तो 4.5 ज़रब 10 की ताकत -7, ये ऑप्शन आपका दुरुस्त होगा, बी ऑप्शन। सवाल नंबर 5 है जी, अगर x जमा 1/x बराबर 4 हो तो x की 2 जमा 1/x की 2 की कीमत मालूम कीजिए। तो आपने a जमा b सारे का मरबा वाला जो फार्मूला था वो इस्तेमाल करके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन होगा वो होगा 14। सवाल नंबर 6 है जी, 16 माइनस x का मरबा की तजज़ी की करें। तो आपने इनकी तजज़ी करनी है। 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है, तो इसकी जो तजज़ी होगी वो 4 जमा x इंटू 4 माइनस एक्स, तो ये वाली इसकी तजज़ी होगी, तो ये ऑप्शन दुरुस्त होगा। सवाल नंबर 7 है जी, अगर 2x जमा 7y बराबर 22 हो और x बराबर 2 हो तो x की कीमत क्या होगी। x की कीमत आपने मालूम करनी है, y की कीमत आपने पुट कर लेनी है। तो y की कीमत 2 पुट करें तो 7 2 बर 14, 14 माइनस होगा 22 में से 8 और 2 8 को डिवाइड करेगा तो 4 इसका जवाब आ जाएगा, पहला ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल नंबर 8, x माइनस 5 बड़ा है 7 से, इसका आपने हल निकालना है, x को अलहदा करना है। 5 दूसरी साइड पे जमा होगा 12 बन जाएगा, 6 डिवाइड करेगा 12 को 2 जवाब आएगा, x बड़ा है 2 से। ये एक बयान दिया गया, एक किताब और 4 कलमों की कीमत 90 रुपये है कि मसावात लिखें। किताब एक है, इसे 1 x लिखेंगे, सिर्फ x लिखेंगे, 4 कलमों की कीमत 4 y लिखेंगे, x जमा 4 y बराबर 90, तो ये पहला दूसरा ऑप्शन दुरुस्त है। मसावात x बराबर है 6 ज़ाहिर करती है, तो उसका जो दुरुस्त ऑप्शन है उसकी खात को सी ऑप्शन। तो सब्जेक्टिव पार्ट के लिए ये सवाल आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, आपने इन्हें अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है। ये सवाल आप देख सकते हैं, वीडियो को रोककर आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। पहला सवाल है, अगर ज़रबी सिलसिले की जनरल रकम an बराबर है 7, ये आगे पॉइंट लिखा हुआ, इसका मतलब ज़रब होता है 1/7 सारे की ताकत n-1। दूसरा सवाल मुख्तसर करें, ये x की ताकत 3 माइनस y की ताकत 3 को आपने तकसीम करना है x माइनस y से। अगला सवाल है जी, x जमा 1/x बराबर 12 हो तो x की 3 जमा 1/x की 3 मालूम करें। तो आपने a जमा b सारे की पावर 3 वाला फार्मूला इस्तेमाल करके इसको आपने हल कर लेना है। तो इसी तरह आपने वीडियो को रोक के ये सारे सवाल नोट कर लेने, इनको अच्छे तरीके से सोल्व कर लेना है ताकि आप अच्छे तरीके से अपना मिड टर्म का पेपर सोल्व कर सकें। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये सवाल आपके साथ जो सब्जेक्टिव पार्ट है शेयर किया जा रहा है, आपने वीडियो को रोक के इनको नोट कर लेना है, अच्छे तरीके से सोल्व कर लेना है ताकि आप अच्छे तरीके से मिड टर्म का इम्तहान दे सकें। ये थी आज की वीडियो 8th क्लास के मैथ के गेस्ट पेपर के हवाले से। आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।